आज हम करेंगे जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ज्योग्राफी। क्लाइमेटोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है जेट स्ट्रीम। विंड वाला आपने देख लिया, ITC जेट वाला भी करवाऊंगा आपको मैं धीरे धीरे। तो जेट स्ट्रीम को अगर हम तोड़कर देखें तो जेट का मतलब होता है स्पीड, इंजन की स्पीड बेसिकली, और स्ट्रीम का मतलब होता है एक स्पेसिफिक वे, कि जैसे स्ट्रीम वाले रिवर होती है, जैसे कि कोई भी रिवर स्पेसिफिक वे में चलती है, ठीक है, स्पेसिफिक वे में चलती है, बहुत तेजी से चलती है। ऐसी विंड जो ट्रोपोस्फेयर में ऊपर वाले हिस्से में काफी स्पीडली चलती है, इसकी स्पीड होती है 120 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। कितनी स्पीड होती है जेट स्ट्रीम की, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कौन कौन से पार्ट है अर्थ के। सबसे ऊपर ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के अपर पार्ट पे चलती है, यहां पर ये जेट स्ट्रीम अपर पार्ट पे चलती है। मैंने बाकी ट्रेड विंड करवाई थी, वेस्टर्लीज करवाई थी, ईस्टर्लीज करवाई थी, ये निचले वाले पार्ट पे चलती है जहां पर बादल बनते हैं, बारिश होती है, हवाएं चलती है। लेकिन जो जेट स्ट्रीम होती है वो ट्रोपोपोज से नीचे और ट्रोपोस्फेयर के बिल्कुल ऊंचे वाली जगह पर बनती है जेट स्ट्रीम। तो यहीं पर जेट स्ट्रीम का ओरिजिनेट होता है। स्पीड इसकी 120 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर, ये होता है जेट स्ट्रीम का मतलब, ठीक। जेट स्ट्रीम की जो खोज हुई थी वो हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैसे हुई आपको पता है। यहां अमेरिका है, यहां अमेरिका है, यहां जापान है। यूएसए के फाइटर जेट थे ना, जो जेट प्लेन थे यहां उड़ रहे थे, वो उड़ेंगे कब, हाइट पे उड़ेंगे। अब हाइट पे उड़ेंगे तो उड़ेंगे बस। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो उनकी स्पीड चल रही है ना, हाँ, फाइटर जेट की स्पीड क्या थी कि 300 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर। तो वो यहां से जब उड़े ना तो उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा फोर्स लग रही है, बहुत ज्यादा फोर्स लग रही है। और प्लेन यहां पर था और 10 मिनट से यहीं पर है, क्योंकि वो जेट स्ट्रीम के जोर में फंस गया था, जेट स्ट्रीम से टकरा गया था। अब वो स्ट्रीम भी, जो हवा थी वो भी बहुत तेज चल रही थी, 300 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर, और जो हवाई जहाज था वो भी इतना चल रहा था। तो वो देखा कि यहाँ से आगे हो नहीं पाया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान की तरफ फाइटर जेट, फाइटर प्लेन जा रहे थे यूएसए के, तभी इसकी खोज हुई, तभी इसकी डिस्कवरी हुई जेट स्ट्रीम की। इसलिए इसका नाम पड़ा जेट, क्योंकि इंजन थे वो जेट थे। और अभी भारत ने भी डील किया जेट से रिलेटेड। अगर आप कोई करंट अफेयर से जोड़ोगे तो इंडिया ने अभी यूएसए से जेट्स की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डील की है कि जेट के इंजन में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको हमें दीजिए, और अमेरिका ने उसके लिए कंसेंट दे दी है, ठीक है। करंट अफेयर्स का ये होगा, ये होगी जेट, ये होगी स्ट्रीम। तो इसी नाम पर इसका नाम पड़ा जेट स्ट्रीम, ठीक। अब इसकी हाइट कितनी होती है, हाइट होती है 8 से 12 किलोमीटर के बीच में, 12 किलोमीटर, 13, 14, इस प्रकार से इसकी हाइट होती है, ऊपर होती है हाइट जेट स्ट्रीम की। नंबर एक बात। नंबर दो बात, चलती कैसे, ये कहाँ कहाँ चलती है। ये पूरे अर्थ पर 4 जगह चलती है, 4 जगह चलती है। तो मैंने आपको एक करवाया था कि ये सेल, इसका नाम क्या था, हैडले था, हैडले सेल। इसके ऊपर ये करवाया था, इसका क्या नाम था, फेरल सेल। तो ये भी ऐसे, ये भी ऐसे। तो एक चलेगी यहाँ जेट स्ट्रीम, हाँ, और एक चलेगी इसके बाद, ये भी थे ना पोलर वाला, एक इधर पोलर जेट स्ट्रीम, एक का नाम होगा पोलर जेट स्ट्रीम। बराबर की स्पीड आ गई, बता दो अभी।
ठीक। और यहां होगा ट्रॉपिकल से ऊपर वाली जेट स्ट्रीम, तो नीचे भी ऐसे चलेगी। ये हेडले था, ये फेरल सेल था। अब अगली बात ये होगी, यहीं पर क्यों चलेगी? यहीं पर चलेगी तो 8 से 12 किलोमीटर है, 8 से 15 किलोमीटर हर बुक में अलग अलग दिया हुआ है, तो ऐसा क्यों चलेगी? उसके चलने का जो बेसिक रीजन है, मैंने बताया था हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तो है ही है। विंड तो तभी चलेगी जब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी। एक तो इसकी डायरेक्शन होगी वेस्टर्न साइड में, ऊपर साइड में, इस तरफ चलेगी, ये अर्थ होगी, इस साइड चलेगी ऊपर की तरफ ही, ऐसे वेस्टर्न साइड में। वेस्टर्न साइड में चलने का जो बेसिक पर्पज है वो है कोलसिस फोर्स। कोलसिस फोर्स, कोलसिस फोर्स कैसे? द बेसिक रीजन बिहाइंड ऑफ इट कोलसिस फोर्स। अब कोलसिस फोर्स कैसे होता है? मैंने आपको बताया था, यहां कोलसिस फोर्स कितना लगेगा? 0। कोलसिस फोर्स जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कोलसिस फोर्स लगता जाएगा। तो जेट स्ट्रीम जो चलेगी, यहां पर विंड कौन सी थी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। और यहां कौन सी थी फिर? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये पता आपको। अब इसके ऊपर ये 8 से 12 किलोमीटर के आसपास ये चलेगी वेस्टर्न साइड में। वेस्टर्न साइड में क्यों चलेगी? क्योंकि जानी थी ऐसे, जानी थी ऐसे, लेकिन कोलसिस फोर्स के कारण उसका डिफ्लेक्ट होगी वेस्टर्न साइड में। वेस्टर्न साइड में वो डिफ्लेक्ट होगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम। इसको वेस्टर्लीज भी बोलते हैं, जेट स्ट्रीम, ठीक। तो ये कंसेप्ट है जेट स्ट्रीम क्या होती है। अब क्यों होती है ये देख लो। मैंने आपको ट्रेड विंड करवाई थी, पोलर विंड करवाई थी, ये सब करवाई थी ना। उसमें ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज भी करवाई थी, याद होगा आपको। अब जब ये हाई प्रेशर की हवा ऊपर जाती है ट्रोपोपोज के पास, देखो यहां गौर से देखो, बाद में लिखना, यहां ट्रोपोपोज के पास जाती है, यहां पर ऊपर की तरफ, एक यहां डिफ्लेक्ट होती है कि यहां डिफ्लेक्ट होती है। तो इन दोनों की विंड के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। उन दोनों की विंड के टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण जेट स्ट्रीम बनती है। एक जेट स्ट्रीम ये बन गई ऐसी, उसके बाद यहां वाली होगी जो पोलर जेट स्ट्रीम वाली होगी, इसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। हाँ, स्पीड बहुत ज्यादा होगी इसकी, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा है टेम्परेचर के अंदर। मतलब कहने का मतलब कि टेम्परेचर का डिफरेंस है तो स्पीड ज्यादा होगी। चलो एक पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरी बात ये होगी, फ्रिक्शन कहाँ होता है विंड का? नीचे होता है, लैंड एरिया पे होते हैं, पहाड़ आते हैं, पर्वत आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें आती हैं, तो फ्रिक्शन, बादल भी वहीं बनते हैं। तो किसी विंड का जो फ्रिक्शन होता है नीचे होता है, इस कारण उनकी स्पीड भी कम हो जाती है। लेकिन आपको पता है ट्रोपोपोज से नीचे तो फ्रिक्शन होता ही नहीं, हवा का फ्रिक्शन, हवा को टक्कर देने वाला तो है ही नहीं, तो हवा बिल्कुल फ्री फ्लो करेगी। तो ये दो बेसिक रीजन हो गए उनकी स्पीड ज़्यादा क्यों होती है। क्योंकि नीचे जो हमारी स्पीड कम होती है विंड की, कम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर नीचे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, नंबर एक बात, और वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कम है ही नहीं। ट्रोपोपोज के पास कहाँ है? सारे प्लेन वहीं तो उड़ते। और दूसरा क्या होगा कि टेम्परेचर में डिफरेंस जो ऊपर से हाई प्रेशर लो प्रेशर मतलब वहाँ पर ज़्यादा है यहाँ के मुकाबले। तो इस कारण जेट स्ट्रीम की स्पीड होती है बहुत ज्यादा। तो जेट स्ट्रीम 4 होगी, एक ये होगी, एक ये, तीसरी ये, चौथी ये। क्या बस सारे मार्केट खाली पड़े हैं? ठीक, तो ये जेट स्ट्रीम होगी। अब ये चलेंगे कैसे? ऊपर चलेगी वेस्ट साइड में, नीचे चलेगी ईस्ट साइड में। नॉर्थ टू वेस्ट कैसे चलेगी? हाँ हाँ हाँ, वेस्ट।